मैंने लिखा है, आओ चले शिव की ओर में। अच्छा एक बात बताइए आप लोग कि लेखक से काहे पूछते हैं? लेखक अगर अंडमान निकोबार में रहता है तो बिहार और झारखंड से पूछने जाइएगा कि आप क्या लिखें? अरे अपने पढ़िए, अपने समझिए। मैंने लिखा है कि मेरी स्वानुभूति है, मेरी अपनी अनुभूति है कि जब दर्द इंसान का बढ़ता है, यानी पीड़ा के क्षण आते हैं, और आएंगे ही आएंगे, इस धरती पर आए हैं आप तो दुख आपको आने ही आने हैं। यहाँ से कहीं निकलिएगा तो अच्छी खराब दोनों तरह की सड़क मिलेगी। तो जिंदगी में भी खराब सड़कें भी मिलती हैं, अच्छी सड़कें भी मिलती हैं, दुख और खुशियाँ हमेशा चलती रहती हैं। मैंने देखा है कि जब दुख हमारे ही अपने कर्मों से आते हैं, वह परमात्मा तो किसी को कष्ट देता नहीं, वो तो कर्म फल हमारे हैं, कर्म हमने किया है तो फल हम लेते हैं। तो पीड़ा के क्षणों में आपके गुरु की दया, उस शिव की दया का संचार फ्लो बढ़ जाता है, जो हमारी अनुभूति है। बढ़ जाता है तो एहसास कम होने लगता है, चीजें वहीं की वहीं रहती हैं, सुधार होता है लेकिन आपका एहसास कम हो जाता है, दर्द का एहसास कम हो जाता है। मैंने लिखा है कि शायद ये दो तरह के लोगों के साथ जरूर होता है। एक जिनके प्रिय शिव हैं, जो शिव को चाहते हैं, जिनको शिव अच्छे लगते हैं। दूसरा शिव जिनके प्रिय, यानी एक जिस, मान लीजिए कि बंदर के बच्चे ने बंदरिया को पकड़ रखा है, तो उसको प्रोटेक्शन तो बंदरिया का मिल रहा है, अपनी माँ का प्रोटेक्शन तो उसको मिल रहा है। लेकिन बहुत लंबी कूद में हो सकता है कि वो बच्चा जो अपनी माँ को पकड़े हुए है वो गिर जाए, हाथ पांव टूट जाए, ऐसा हो सकता है। यानी जिनके प्रिय शिव हैं उनका मन चंचल है, हमारा सबका मन चंचल है। आज जो प्रिय है कल आपका अप्रिय हो जाता है, आज जो आपका शत्रु है कल मित्र हो जाता है, आज जो मित्र है कल शत्रु हो जाता है। यही मन ना जगत में चलता है, यही मन ना आसमान में शिव के पास चलेगा। आज हमको शिव प्रिय लगते हैं, कल नहीं लग सकते हैं, कारण जो भी हो, कोई घटना का क्रम हो, तब तो उनकी दया का संचार वैसा त्वरित नहीं होगा जो जिनके प्रिय शिव हैं उनके साथ होता है। हमने 40 वर्षों में देखा है कि कितने लोग आए शिव के, जो शिव को बहुत चाहते थे, मैंने उनको शिव अच्छे लगते थे, और आज मैं ढूंढता हूं तो वो कहीं नजर नहीं आते। जाने कहां गए वो लोग, उनकी प्रियता समाप्त हो गई। लेकिन अगर शिव प्रिय आपके रह गए तो एक दिन आप शिव के प्रिय हो जाएगा। अगर शिव आपके प्रिय रह गए तो एक दिन आप शिव के प्रिय हो जाइएगा। जब शिव के प्रिय हो जाइएगा तो अब बिल्ली ने बच्चे को टांग लिया। अब तक बच्चे ने बंदर को पकड़ के रखा है, माँ का प्रोटेक्शन इसको है, बंदरिया का प्रोटेक्शन इसको है, लेकिन लंबी कूद, धरती के मजबूत थपेड़े से हो सकता है कि आपका मन शिव को छोड़ दे, यानी बंदरिया का बच्चा गिर जाए। लेकिन अब बिल्ली ने ही अपने बच्चे को पकड़ लिया है, यानी महादेव के ही आप प्रिय हो गए, तब तो छूटने का सवाल नहीं। बिल्ली ने ही पकड़ लिया है तब बच्चा कैसे छूटेगा? वो कोई क्या करेगा, बिल्ली कूदेगी जोर से तो मुंह जोर से पकड़ेगी बच्चे को तो कोई से करेगा, लेकिन गिरेगा नहीं। वही मैंने लिखा है कि जिनके प्रिय शिव हों, अथवा शिव जो शिव के प्रिय हैं, यानी शिव ही जिनको चाहते हैं, यानी वो बिल्ली का बच्चा हो गया, उन्हें गिरेगा। और इसीलिए आपने देखा होगा जो शिव के शिष्य पहले खूब चले, उनके साथ लोग चले, उन्हीं को गुरु मान लिया, कहे कि वो झूठा गुरु बना हुआ है, शिव का शिष्य है, अपने चेला है, गुरु बन गया, उसका मन शिव को छोड़ दिया। मन चंचल है साला,
कभी किसी को पकड़ता है, कभी एसी बनता है, कभी डीसी करंट बनता है, साला कभी पकड़ता है कभी छोड़ता है। तो उनके साथ के सारे लोग गिर गए, लोग नहीं चले, नहीं समझे। अब मान लीजिए मंडल जी के साथ कोई चल रहा है, मंडल जी ने शिव को छोड़ दिया, कोई कारण हो सकता है, लाखों अनेकों कारण हो सकते हैं, ये धरती है। अब मंडल जी को अपना अगुआ मानने वाला वो भी गिरेगा, उसके भी शिव छूटे, इनके तो छूटे ही छूटे, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले। वही हम कह रहे हैं कि जिनके प्रिय शिव हैं उन डालियों को मत पकड़ो, ये सूख सकती हैं, सूखी हैं हम लोगों की नजरों के सामने। उन डालियों को पकड़ने का प्रयास करो जो डालियां नहीं सूखेंगी, यानी शिव को जो प्रिय लगते हैं उनको पकड़ो, ताकि वो डालियां हरी भरी रहेंगी। बिल्ली ने ही बच्चे को पकड़ रखा है, वो बच्चा नहीं गिरेगा। बस ये कौन सी आदत है, कोई किसी ने किताब लिख दी, अब लेखक मुआए जा रहे हैं। ससुरा लेखक क्या करेगा, जो हमने 40 साल में शिव को समझा और दुनिया को समझा, लिख दिया। अब 73 साल का हो गया, अब दुनिया से जाना है इसीलिए लिख दिया, और समय नहीं मिला था, लॉकडाउन में मिल गया तो लिख दिया।